अगर उसने राक्षसों के नाश का प्रण ठाना है तो आज यह कुंभकर्ण भी अपने भाई को वचन देकर आया है कि आज सूर्यास्त से पहले उन दोनों तपस्वियों का सर काट कर भ्राता के चरणों में डालने का संकल्प करके आया है। जय शंकर की। राधे राधे दोस्तों, मेरे साथ में है महाबली महाबलशाली रावण के भाई कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण जी है, और हम इस वक्त अयोध्या में। भैया आप कह रहे हो विनोद रामनगरी में गया, ये तो लंका चला गया। नहीं, कुंभकर्ण राम की नगरी में ही आए हैं। जी हाँ, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। सब उल्टा पुल्टा। तो देखिए, इन जौनपुर से हैं और रामलीला में इन्होंने अभिनय करा कुंभकर्ण का। अभी जस्ट करके आया मैं। क्या नाम है आपका? विनय सिंह, जौनपुर से हूँ जी। अभी मैं अयोध्या की रामलीला जो हो रही है मोदी जी योगी जी के द्वारा, उसमें मैं कुंभकर्ण का रोल निभा कर आ रहा हूँ, और रास्ते में आप मिल गए हमको। जी जी। अब आपको क्या पूछना है? तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि रावण महाराज सही थे, राम भगवान ठीक थे? दोनों सही थे। राम भी अपनी जगह सही है, रावण भी अपनी जगह से। इतना विद्वान आदमी, इतना बड़ा पंडित आज तक कोई हुआ ही नहीं रावण जैसा। वो तो अपने उद्धार के लिए, राक्षसों के उद्धार के लिए सब किया है। हाँ जी। एक त्रुटि है कि रावण में कामुकता थी और इसलिए सीता माता का हरण करा, लेकिन ग्रंथों में इस बात का विवरण है कि अपने उद्धार के लिए उन्होंने कार्य करा। हाँ जी, सत्य बात है, उद्धार के लिए ही ये किया है वो रावण। हाँ, तो आप अब ये जो शुभ मुहूर्त आई है, शुभ घड़ी आई है, आपको भी इसका बेसब्री से इंतजार होगा? बहुत इंतजार था, इसीलिए तो हम भी आए हैं यहाँ। हमको मौका मिल गया। अच्छा, हमको एक और मौका मिल गया गणेश जी का किरदार निभाने के लिए। और शुरू में जो वंदना होती है गणेश जी की, उसमें हम ही रहते हैं। आपका रूप ही ऐसा है, आप 2 in 1 है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप हम ही रहते हैं। हाँ जी, रहते हैं। हाँ। तो अगर रावण जी को बात पता लगेगी कि भैया कुंभकर्ण बोल रहा है कि राम ही सही थे, तो कैसा लगेगा उन्हें? अरे वो तो मैं रावण के सामने ही कुंभकर्ण बोल दिया था। मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो रावण के सामने कुंभकर्ण स्वयं बोला था, भ्राता आपने गलत किया जो माता जगदम्बा का हरण करके लाए हो। वो तो रावण बोले कि मैं आपका भाई होने के नाते मैं आपके साथ हूँ, और युद्ध में तब तक लड़ूंगा जब तक मेरी जान रहेगी। हाँ, तो बोला था, वो तो उसको मालूम था हम जा रहे हैं और राम के हाथों हमको मरना है। वो तो सत्य बात, और बोला भी था अगर मैं युद्ध में जीत गया तो समझो फिर नहीं, मैं उल्टा बोल गया, सॉरी। अगर वो बोला था कि मैं युद्ध में अगर मारा गया तो फिर उनको कोई नहीं जीत सकता, भ्राता जी, तो उनको उनकी शरण में चले जाना, माँ जगदम्बा को वापस करके और उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेना। हाँ जी। हाँ। तो आपने इतनी अच्छी बात बताई, और ये 500 वर्षों के बाद अब हंसी होगी बहुत। अब सीरियस मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि राजनीतिक दल जो हैं दूरी बना लिए। पहले कहते थे, बीजेपी का नारा था राम ललाम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो विरोधी बोलते थे बस तारीख नहीं बता देंगे। अब तारीख भी बता दी, मुहूर्त भी दे दिया, राम लला भी विराजित कर दिए, अब महाराज गुल है सारे। तो ये तो राजनीति है, वो तो कोई न कोई कुछ भी पक्षी बोलबा ही करेगा कि ये तो अपने वोट के लिए कर रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं, तो कोई न कोई कुछ बोलबा ही करेगा। एक पीछे एक रहबा ही करते हैं, सीधी बात है जी। हाँ। और आप ब्राह्मण हैं? आप? नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय हैं जी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ विपरीत, कि जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य पर जो है धर्म का पूरा भार रहता है। शंकराचार्य ने एक बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि मोदी जो है उन्होंने सही नहीं करा, प्राण प्रतिष्ठा नहीं ढंग से करी। तो क्या अब उनकी बात हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारी जो बात है हमारे हिसाब से सही हो रहा है। हाँ जी। देखिए, कुछ बातें जो है, कुछ बातें अगर आप ग्रंथों में चले जाएंगे तो लपेटे जाओगे। कुछ बातें मन से भी सोचनी चाहिए। तो वही बात, दिल से भी सोचनी चाहिए। तो शंकराचार्य का ये जो बयान है, इससे विरोधियों को मौका मिल गया, अवसर मिल गया बोलने का। हाँ, वही तो। हाँ, शंकराचार्य की वजह से विरोधी बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, और राजनीतिक मुद्दा में लाके उतार रहे हैं। हाँ, वो भी सत्य है, लेकिन हमारे हिसाब से ये नहीं सही है। दृष्टि से जो है शंकराचार्य जो लोग जो बोल रहे हैं कि उनको डायरेक्ट निमंत्रण नहीं दिया गया, केवल कार्ड भेजा गया था, इसलिए वो लोग इसका अवहेलना कर रहे हैं। जबकि 39 सेकंड का ही शुभ मुहूर्त है। अभी तो मुहूर्त जो है उसी मुहूर्त में ही कार्यक्रम। देखिए, कितनी बड़ी बात हमको सुनाई अभी महाराज ने कि 39 सेकंड का 39। जी हाँ,
सिर्फ 39-40 सेकंड का मुहूर्त है और इसी मुहूर्त में योगी जी, मोदी जी और माननीय गणमान्य जो इसमें सम्मिलित थे उन सबको अपने अपने क्रिया नित्य क्रम करने हैं इसमें। तो ये नामुमकिन नहीं हो सकता था कि अगर हजारों लोग यहाँ पर आएंगे, अगर एक एक आदमी भी एक एक सेकंड लेगा तो भी हो जाएगा, मुहूर्त निकल जाएगा। नहीं, मुहूर्त मतलब है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो मेन मुख्य मुहूर्त है केवल 39 सेकंड का है, 12:20 से लेकर 12:59 तक जी उसी मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वो मुहूर्त शंकराचार्य को ही मालूम है, लेकिन उन लोगों को डायरेक्ट जा करके वहाँ उनका निवेदन नहीं किए, इसलिए वो नहीं आए और राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं पीछे। और देखिए आपके सब लोग नहीं, 2-4 लोग ऐसे हैं। आपके यूपी में जो माननीय पहले भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी माननीय श्री डिम्पल जी ने कहा कि भाई बीजेपी वालों तुम घर घर बोल तो रहे हो कि आना न्योता तो दे रहे हो, लेकिन घर घर घी भी पहुंचा देना। क्या हिंदू इतना भी परिपूर्ण नहीं है कि वो घी का दिया जला सके? अरे रामलला के लिए हम लोग कुछ भी कर बैठेंगे, डिम्पल को बोलने दीजिए। हाँ, वो डिम्पल की बात है, सीधी बात है। हम लोग खुद ही घी इतना इफरात कर देंगे कि दीपक जलता रहेगा। मुझे भरोसा है कुंभकर्ण जी पे। आसपास के 100 घरों की तो ना, इन्होंने बोल दिया, मैंने सुन लिया, आसपास के 100 घरों की जिम्मेदारी तो इनकी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए, ये वैष्णव टीका लगा रखा है इन्होंने। भैया कौन से कैरेक्टर में थे आप? हैं? देवता। अब भैया देवता, वरुण देवता इधर आइए। महाराज जी, वरुण कुंभकर्ण जी, शंकराचार्य ने बोला था कि इंद्रदेव को तो मैं पटके नहीं दे दूंगा 1 मिनट में, तो आप देवता हैं, आप बताइए। अब सही बोला उन्होंने? जो भी बोले हैं सही बोले हैं, हमारे हिसाब से जो भी बोले सही बोले हैं। चलिए तो इसी के साथ में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार अपना वो डायलॉग तो सुनाइए महाराज, कोई डायलॉग सुनाइए। हाँ, राम जी हमको माफ करें, मैं राम जी का बोल रहा हूँ, विरोधी हूँ भाई। कोई नहीं, आप कैरेक्टर में। अगर उसने राक्षसों के नाश का प्रण ठाना है तो आज यह कुंभकर्ण भी अपने भाई को वचन देकर आया है कि आज सूर्यास्त से पहले उन दोनों तपस्वियों का सर काट कर भ्राता के चरणों में डालने का संकल्प करके आया। और एक और महाराज, जाते जाते एक और बहुत अच्छा, शानदार, एक और बस, एक और बहुत शानदार। भ्राता विभीषण रावण काल के बस में है, वह किसी की नहीं सुनता। तुम तो बड़ा अच्छा ही काम किया, जो राम की शरण में आ गए। बहुत अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा किया। अरे विभीषण, भाई भाई की भुजा होता है। तुमने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी। अरे विभीषण, शिक्षा लेनी थी तो भरत के त्याग की लेता, लक्ष्मण की समर्पण भावना की लेता, तो आज ऐसा कलंक तो अपने माथे पर ना लगाता विभीषण, ना लगाता। जा, चला जा, तू अपने भाई से, अपने स्वामी से बोल मुझसे युद्ध करे और मैं अपने भाई, अपने राजा की तरफ से युद्ध करूं। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है विभीषण। जाओ, भाई भाई की पूजा होता है। तुमने भैया से अलग होकर उनकी एक पूजा काट दी। अरे शिक्षा लेनी थी विभीषण तो भरत के त्याग की लेता। भाई के लिए भाई लक्ष्मण के समर्पण भाव से शिक्षा लेता, तो आज ऐसा कलंक न लगाता विभीषण, न लगाता। बस।